प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। आपके सामने एक ज़बरदस्त गवाही लेकर आए हैं जो हिला देने वाली गवाही है, और परमेश्वर की जीवित शक्ति को आप इस गवाही के द्वारा देखोगे। मेरा विश्वास है कि जब आप इस गवाही को सुनोगे तो आपका विश्वास 100% बढ़ जाएगा कि हमारा परमेश्वर कितना महान है और वो कितना भला है कि लोगों के जीवन में भलाई करता है, और अपने दास को कैसे अद्भुत रीति से इस्तेमाल करता है कि लोग भटके हुए बीमारियों में, परेशानियों में मर रहे होते हैं, और जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर उनको कैसे निकालता है अपने दास के द्वारा। तो आप इस गवाही के द्वारा सीखोगे कि खुदाबंद यीशु कैसे काम करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम करेंगे, और आप उस गवाही को सुने और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलें, और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे चुका है। यीशु मसीह के नाम से मेरा विश्वास है आपके साथ ऐसा ही हो चुका है। तो आप लास्ट तक इस गवाही को सुने। परमेश्वर आपको आशीष दें। हालेलुया, आमीन। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम आंचल है, ये यूपी के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 26 जुलाई 2024 को जब इनके सेकंड बच्चे ने जन्म लिया, नॉर्मल डिलीवरी के द्वारा अपोस्टल जी वो बच्चा पैदा हुआ, लेकिन इनका कहना है कि जब डिलीवरी से पहले भी इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाई, चेकअप करवाया, तो पता चला कि उस बच्चे के ब्रेन में ट्यूमर है अपोस्टल जी। और उसके बाद जब बच्चे ने जन्म लिया तो उसके ब्रेन के अंदर भी ट्यूमर था और बाहर भी जख्म बना था अपोस्टल जी, जिसकी वजह से उस बच्चे को एक हॉस्पिटल में अलग से एडमिट करवाया गया, आईसीयू में, और ये सिस्टर किसी अलग हॉस्पिटल में एडमिट थे। क्योंकि अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे डिलीवरी हुई उसके बाद ये सिस्टर की ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, जबकि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और अपोस्टल जी जिसकी वजह से ये सिस्टर बहुत परेशान थे, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे, और अपोस्टल जी इनका ट्रीटमेंट के दौरान अपोस्टल जी इनके यूट्रस को क्लीन किया गया, क्योंकि डॉक्टर का कहना था कि जिस बच्चे का जन्म हुआ है उसके जो जख्म बना था सर के ऊपर, उस जख्म की गंदगी इनके यूट्रस में रह गई है। मतलब वो बच्चा बच गया? नहीं अपोस्टल जी, 3 दिन बाद वो बच्चा भी मर गया। बच्चा मर गया, उसके एक जख्म बना था सिर के ऊपर, ट्यूमर जी अपोस्टल, जो बाहर नंगा नजर आता जी। तो इसकी बच्चेदानी से वो लगता रहा ट्यूमर जी। उसकी गंदगी इसकी बच्चेदानी में लग गई जी। और जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन बढ़ गई, जिससे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। जी अपोस्टल जी। तो कितनी बार क्लीनिंग करनी पड़ी इसकी बच्चेदानी की? अपोस्टल जी 4 बार क्लीनिंग करनी पड़ी। बात करो, इसे बात कर लेगी ये? जी अपोस्टल जी। कितनी बार क्लीनिंग हुई तेरे बच्चेदानी की? 4 बार। 4 बार। फिर भी तुम्हारी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई? नहीं, तीसरी बार जब हुई तो फिर वो डॉक्टर पहले तीसरी बार जब किया तो बोला ब्लीडिंग रुक जाएगा तो फिर सक्सेस हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर इसका हार्ट फेल हो जाएगा, फिर मैं गारंटी नहीं लूँगी। हाँ। तो फिर मेरे परिवार वाले बोले मेरे ठीक है करो, जो होगा देखा जाएगा। फिर डॉक्टर ने अबॉर्शन कर दिया तीसरी बार, तो फिर मैं घर वापस। तीसरी बार आपकी क्लीनिंग की गई बच्चेदानी की? हाँ। वॉशिंग नहीं बोलते, क्लीनिंग। हाँ। अच्छा, फिर? तो उसके बाद मैं घर आई, घर के बाद फिर ब्लीडिंग नहीं चलने लगा। चौथी बार भी? चौथी बार चलने लगा। फिर चौथी बार प्लानिंग होने लगा क्लीनिंग करने का, तो किसी ने बहन थी तो बोली कि आप प्रभु में जाओ, एक बार प्रभु से मिलो फिर ठीक हो जाएगा। मैं बोली, जब चौथी बार प्लानिंग हुआ तो मैं बोली ये प्रभु ये क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं नहीं जानती ये क्या हो रहा है, अब मैं जा रही हूँ आपके हाथ में, मैं नहीं जानती। मतलब आप अब प्रभु में मन बना लिया जाने में? हाँ। फिर तुम कहाँ गई? मैं पहले नहीं थी, जब भी मैं ये बात बोली तो चौथी बार ब्लीडिंग सक्सेस हो गई, मतलब। अच्छा, बोलने से सक्सेस हो गई? सक्सेस हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद में अटैक्स आने लगे, शैतान के अटैक्स। फिर रात भर नींद नहीं आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, इधर उधर भागना, फिर अपने आप को कमरे में बंद करना, कितने 4-5 बार अपने आप को मारने की कोशिश की, फिर हो नहीं पा रहा था। फिर मैं प्रभु में चल रही थी, फिर भी मैं बेचैन हो रही थी। फिर छोटे से कलसिया थे मेरे गांव में, वहाँ पे मैं जाती थी, वहाँ पे सब
प्रेयर करते थे, शांत हो जाते थे, फिर वही हाल हो जाता था। मेरे हस्बैंड लेके बहुत परेशान थे। मैं उनको भी मार पीट देती थी, उनको भी मतलब गुस्सा करती थी, चिल्लाट करती थी, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते थे, मेरे साथ रहते थे। कैसा मारती थी हस्बैंड को घर में आकर कलीसिया से? घर में आते थे तो बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी। कैसा मैं तो कैसे मारती थी? तूने थोड़ा लिखा होगा शायद। अपोस्टल जी इन्होंने ये बात अभी लिखवाई नहीं है, ये अभी बता रहे हैं। अभी बता रहे हैं जी नहीं, आप बताया था मुझे आपने। अपोस्टल जी तो मतलब घर जब आती थी आकर अपने पति को भी मारती थी, कपड़े तक फाड़ देती थी उनके? नहीं, कपड़े नहीं फाड़ती थी मैं, सिर्फ मारती थी? हाँ, मार देती थी, गुस्सा करती थी ज्यादा मैं। अच्छा, हाँ, फिर और? उसके बाद तो जब इधर मतलब एक सिस्टर थी, इधर आती हैं, तो एक सिस्टर से बात हुआ, वो बोले कि इधर चलो। मैं कहीं और मतलब वीडियोस दूसरे मतलब देख रही थी मिनिस्ट्री की, तो और मैं बोली कई वहाँ मिनिस्टरों की वीडियोस देख हाँ, रही? मैं हाँ। देख रही थी, मैं बोली वहाँ जाऊंगी, वहाँ जाऊंगी। मैं खुद की मशीन चला रही थी, मैं बोली उसको मैं बेच कर वहाँ पे जाऊंगी, मैं ठीक हो मशीन जाऊंगी। बेचकर अपनी प्रेयर कराने जाऊंगी? हाँ, तो फिर वहाँ पे मैं पहुँच नहीं पाई। मैं बोली प्रभु मुझे ऐसी जगह ले चल मैं ठीक हो जाऊं, वरना तू मुझे अपने पास बुला ले। मैं नहीं जानती, मतलब मैं शरीर से ही मरना चाहती हूँ। हाँ, तो अपने पास बुला ले, ये तकलीफ मुझसे झेली नहीं जाती। नहीं तो अच्छा। फिर उधर से सिस्टर बताई, मैं आपका छोटा सा वीडियो वचन देखी थी, मैं ध्यान नहीं दी, फिर मैं दूसरे की वीडियो देख रही थी। फिर हमारी वीडियो देखी तो उस पर ध्यान नहीं दिया? नहीं, और वीडियोस देखती रही? वीडियोस देखती थी। एक सिस्टर थी तो इधर मेरे को बोली इधर चलो ठीक हो जाओगे आप। मैं बोली ठीक है। तो फिर मेरे हस्बैंड थे, वो दिहाड़ी का काम किए, 4-5 मतलब 10 दिन किए, उसके बाद मुझे इधर लेकर आए। तो फिर आपके द्वारा मुझे लेहन प्राप्त। तो अभी आपको कोई इनका कोई पॉइंट तो नहीं शूटा? अगर शूटा तो फटाफट बता दो। फिर अपोस्टल जी चर्च जाने से पहले इनका कहना है कि बहुत सारे तांत्रिक बाबाओं तुम लोगों की आवाज क्यों इतनी भारी है? मुझे ये नहीं समझ आती। तेरी भी बड़ी भारी है विनय की, मुझे सुनने में फील अच्छा नहीं होता। इसका थोड़ा सा ब्रेक करो, माइक कर दिया? हाँ आप बोल। अपोस्टल जी इनका कहना है कि चर्च अभी और थोड़ा करो। ये खुद नहीं करवाते ना, इनको खुद को भी नहीं समझ आती कौन सा माइक कहाँ सेट करना है। अच्छा बोलो। अपोस्टल जी इनका कहना है कि चर्च आप देखो ठीक होगी ना? ठीक, तुम्हें भी भारी लग रही थी तो फिर थानू नहीं बुद्धि बनती है कि ठीक करवा लिए, बोल लिए। ये चीजें सेट करा करो, एक एक चीज लोगों को समझ आनी चाहिए अच्छे से, ये बात याद रखो। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी इनका कहना है कि चर्च जाने से पहले इतना बेबस हो चुके थे दुष्ट आत्मा के अटैक से कि जिसकी वजह से तांत्रिक बाबाओं के पास गए, और एक तांत्रिक बाबा ने इनको बोल दिया था कि ये जो दुष्ट आत्मा है इसको किसी दूसरी यंग लड़की के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, तब तू फ्री होगी। ऐसा कहा था? हाँ, वो बोला था कि मैं तुम्हारे ऊपर से उतार कर किसी कुंवारी लड़की के ऊपर डाल दूंगा, फिर तो फ्री हो जाएगी। हाँ, तो बहुत सारे पैसे मांगे थे उसने। हाँ, तो मैं बोली कि इनको बोली कि आप मुझे इधर से लेकर चलो, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई है, किसी बच्ची का जिंदगी मैं नहीं खराब कर सकती। किसी की क्यों खराब करनी? तो इसके अच्छा, लिए और कोई पॉइंट तो नहीं है ना? फिर उसके बाद अपोस्टल जी ये प्रभु में आए, 6 महीने तक चर्च जाते रहे। मतलब गए, लेकिन समझ ना आने की वजह से फिर हील नहीं हुए होंगे, फिर इधर आए। जी अपोस्टल जी। इधर कब आए आप? फिर इधर अप्रैल में आए, इसी साल? हाँ, अप्रैल में 2024 में। 24 में या हाँ, 25 में? नहीं, हाँ 25 में। 25 में ना? 25 में अप्रैल में आए। फिर अपोस्टल जी यहाँ पर आकर लेहन प्रार्थना हुई, लेहन सीन है हमारे पास। जड़े रख दे मान यहोवा ते नवा बल ते बल आपा दे गंदी आत्मा छोड़ दे इसका शरीर, छोड़ दे इसकी जिंदगी को राइट नाउ, आउट, शट आउट, गो। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद अपोस्टल जी जैसे आपने इस सिस्टर के ऊपर हाथ रखा, उसी दिन परमेश्वर की सामर्थ्य इनकी बॉडी में एंटर हुई, दुष्ट आत्मा ने छोड़ा, और उसी दिन से ये सिस्टर बिल्कुल फ्री है। अपोस्टल जी अभी किसी की गवाही दी जा रही थी, उसमें दुष्ट आत्मा था। कहते जब आपने इस पर प्रार्थना की तो फिर दुष्ट आत्मा क्या? प्रार्थना और हीलिंग करना ये दोनों डिफरेंट वर्ड है। बाइबल में चेक करना, कभी भी नहीं लिखा होगा यीशु ने लोगों पर प्रार्थना की। लेकिन अभी क्रिश्चियनिटी में ऐसा तो ये भी लोग बोलते हैं, हीलिंग बोलते हैं।
ऐसे बोलते हैं जब आपने अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा को निकाला या बीमारी के ऊपर पावर को रिलीज करके हील किया, हीलिंग पावर को रिलीज किया। प्रार्थना सब्जेक्ट अलग है। हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। ये बात सीखनी है आपने, ताकि हम सही वर्ड्स लोगों को समझा सकें और इन्हें भी समझ आए क्या करना है। इसीलिए तो चर्चेस में क्या करते हैं, जब दुष्ट आत्मा होती है उपवास रखकर प्रार्थना करते रहते हैं, उपवास रखकर प्रार्थना करते रहते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाए निकल जाए निकल जाए। वो थोड़ी जाएगा, तुम उल्टा नियम कर रहे, उसी निकालना अधिकार के साथ, निकल, तेरा कोई काम नहीं। मेरे माइक को थोड़ा अच्छा करो, बीच में अपने आप आगे पीछे हो रहे माइक। हाँ, कितनों को बात समझ आ रही है? तो तब से आप क्या हो, जब से आपकी ले हैंड हुई, जब आपसे शैतान को निकाला गया, उसके बाद तब से पूरी तरह से हील हो। और पापा जी, मैं जब फर्स्ट बार यहाँ पे आई, हाँ, तो मैं जब प्रेयर हो रहा था तो मैं यहाँ पे खड़ी थी, हाँ, प्रेयर कर रही थी, तो आप वहाँ मतलब पुलपट पे आए तो आप प्रेयर कर रहे थे, तो मैं अकेली खड़ी थी। ऐसा लग रहा था सारे यहाँ पे जितने भी कलसिया में लोग हैं सब कंकाल हो गए हैं, और आपने पुलपट पे खड़े होकर बोले हैं कि सारे खड़े हो जाओ, यीशु के नाम से मैं आदेश देता हूँ, आप सारे खड़े हो जाओ। तो सारे मनुष्य खड़े होकर परमेश्वर का महिमा करने लगे। अच्छा, ऐसे परमेश्वर ने तुम्हें दिखाया था, मतलब जो भी कंकाल दुनिया है उसको परमेश्वर जिंदा करेगा, ऐसा इनको एक दर्शन आया है ना। इसे समझना होगा इस दर्शन को। तब से फिर तू अच्छे से जुड़ी है। तू भी सुसमाचार देती है। हाँ। तू भी लेकर आई किसी को? अभी नहीं, 15-20 लोग को बताइए। अभी दूसरी बार आया तो बोले नेक्स्ट टाइम आप चलोगे तो हम भी जाएंगे। वाह, हाँ। शेर बच्चे बनना है, क्योंकि जो सुसमाचार देते हैं वो सारे शेर बच्चे हैं। शेर बच्चे, शेरनियां परमेश्वर के बच्चे हैं। शेर, तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से, जोर से हालेलुया।